लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर समझे थे। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो हम समझ चुके हैं। एक तो हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रखते हैं वो, और दूसरा वाला जो टाइप था वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका एग्जाम्पल आपने क्या क्या लिया था, याद है आपको? एक एग्जाम्पल हमने ऐसे देखा था, 2 से डिवाइड किया हमने किसको, 7 को, तो 2 3 जा 6, माइनस किया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 1। फिर हमने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 आया, फिर 2 5 जा 10, और माइनस करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया था तो हमने क्या कहा था, ऐसे जो डेसिमल हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसमें डिवाइड कंप्लीट हो जाता है एक स्टेप बाद, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डेसिमल हैं वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। और दूसरे टाइप के हमने ये पढ़े थे कि हमने 3 से डिवाइड किया था किसको, 10 को, तो 3 3 जा 9, माइनस करने पर आंसर 1 आया। हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा कर क्या आया, 0। फिर से हमने 3 3 जा 9, माइनस, फिर से 1 आया, फिर हमने 0 लगाया, फिर से 3 जा 9। तो ये हर बार क्या आ रहा था, 1 आता जा रहा था, और ये बार बार रिपीट हो रहा था ऐसे। तो इस तरह के जो नंबर थे उनको हमने क्या नाम दिया था, रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेसिस पर आपको एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज है 1.3 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी में क्या गिवन है देखते हैं। ये है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 36 अपॉन में क्या, 100, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्चुअल बाय एक्चुअल डिवीजन मींस 100 से आप क्या कराइए, 36 को डिवाइड, और डिवाइड करने पर फिर आप डिसाइड करिए कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट लगा के मैंने क्या किया, 0 बना लिया, ठीक है ना। फिर 3 से यहाँ पर कितना आएगा, 300, माइनस कितना बचा बताइए, 60, है ना। फिर इसके बाद फिर से यहाँ पर 0, ठीक, 6 से कितना आ जाएगा, 600, ठीक है ना, ये ठीक किया, और माइनस, और यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा, 0, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिवाइड है वो अब कैसा हो चुका है, टर्मिनेट, मतलब रिमाइंडर कैसा आ गया, 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, आंसर है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये समझ आया। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका क्या नाम रख देना है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे 1 डिवाइडेड बाय क्या, 11, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक। तो हाँ, तो जो सिस्टम में हमने 0 लगाया ना, तो वो 0 लगाया तो ऊपर भी आना चाहिए था, कहाँ पर, ऊपर यहाँ पे 306, वो ठीक है। 1 अपॉन में क्या आया, 11, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक। अब देखिए 11 से हमने डिवाइड किया किसको, 1 को, है ना। तो देखो डिवाइड करने पर क्या आएगा, डिवाइड तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाकर यहाँ पर क्या आएगा,
बोलिए 0 आएगा। क्या आप डिवाइड चला जाएगा? नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 लगाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, 11 9 जा कितना 99। ठीक, यहाँ पर माइनस करने पर कितना बचेगा 1। ठीक, अब हम अपनी, क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो एक 0 हम हमेशा अपनी तरफ से लगा सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने माइनस किया था तो कितना बचा था 60, और मैं पॉइंट लगा चुका हूँ तो यहाँ पर क्या एक 0 तो अपनी तरफ से लगा सकता हूँ ना। यहाँ पर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? और फिर भी डिवाइड नहीं जाता तो फिर यहाँ पर एक 0 लिखना होता और एक 0 यहाँ लिखता, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक, तो पॉइंट लगाकर मैंने क्या हुआ, यहाँ पर माइनस करने पर 1 बचा था, तो पॉइंट लगाकर मैं एक 0 तो अपनी तरफ से लिख सकता हूँ, लेकिन डिवाइड अभी जा रहा है क्या? नहीं। तो एक 0 फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर उतारना पड़ेगा। ठीक, तो 11 फिर से 9 जा कितना 99, फिर से आंसर कितना आया बताइए 1। माइनस करने पर बार बार ये क्या आता जा रहा है, 1 आता जा रहा है। हम एक 0 तो अपनी तरफ से लगा लेते हैं क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं जाता है, तो एक 0 हम यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं। 11 9 जा 99, तो हर बार फिर से क्या आ रहा है 1। तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है, क्या 09 09 09, ये रिपीट होता जा रहा है। तो 1/11 का आंसर कैसा आता है 0.09 का क्या बार। ठीक, तो इसको आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह से। ये समझ आया आपको कैसे किया? ठीक, थर्ड है हमारे पास 4 1/8, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में है ये, अभी इसको सॉल्व करिए। 8 × 4 कराइए कितना, +1 कराइए कितना, ये। ठीक, 33/8 हमें सॉल्व करना है, तो 8 से डिवाइड करना है किसको, 33 को। कराइए, कैसे कराएंगे, 8 4 जा 32। ठीक, अच्छा, यहाँ पर माइनस किया तो क्या बचा 1। अब डिवाइड नहीं जा रहा तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर क्या 0। अब 8 1 जा 8, माइनस करिए कितना आएगा 2। ठीक, अब क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं, तो अपनी तरफ से क्या लगाएंगे 0। ठीक, अब कराइए 8 2 जा 16, ये कितना आएगा बताइए 4। ठीक, अच्छा, अब फिर से हमने क्या लगाया 0। अब 8 5 जा कितना, अब रिमाइंडर क्या आ गया, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे डेसिमल क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो 33/8 का आंसर आता है 4.125 और आंसर है टर्मिनेटिंग। बिल्कुल आसान है, ये समझ आया? ठीक, इसके बाद एक और पार्ट दिखाता हूं आपको, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3/13, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक, 13 से हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है और डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिवाइड नहीं आ रहा, पहले हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, अब 13 से डिवाइड किया, 13 2 जा 26, यहाँ पर कितना आएगा 4। ठीक है, फिर अपनी तरफ से क्या लगा दिया 0। अब फिर से बताओ 13 3 जा कितना 39, है ना, क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1, है ना, फिर अपनी तरफ से 0 लगाया। अब ये डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक, फिर 13 से 7 टाइम्स कितना 91, माइनस किया कितना आ जाएगा 9। ठीक, अच्छा, अब डिवाइड नहीं, अब हमें क्या करना है, अपनी तरफ से 0 लगाना है। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा बताइए 6 टाइम। ठीक, अच्छा, कितना बचेगा बताइए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 1, 12 आ गया। ठीक,
अच्छा, अब अपनी तरफ से फिर से क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 13 से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, तो कितने टाइम करें, 9। ठीक है, 9 से कितना आएगा बताइए, 117। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 3। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद फिर से यहाँ पर 0 आया। अब हम कहाँ पहुँच चुके, फिर से वही आ गया ना। अब ये रिपीट होने लग जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर स्टार्टिंग जहाँ से की थी हमने 3 से की थी, अब ये फिर से क्या आ गया, 3। तो अब डिवाइड करेंगे तो ये थ्रू आउट ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद ये चीज़ क्या हो रही होगी, रिपीट। तो हम क्या कहेंगे, 3/13 का आंसर कितना होता है, 0.23076 और इसका क्या, बार। ठीक, ये बात आई आपको समझ में। और क्योंकि बार आ रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ये समझ आया, ये था आपका 4th पार्ट। इसी तरह से प्यारे बच्चों एक और पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट, वो है 2/11। ठीक, डिवाइड कराना है, देखिए कैसे कराएंगे। 11 से किसको डिवाइड कराना है, 2 को। डिवाइड नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर क्या बना लोगे, 0। अब 11 बन जा 11, यहाँ पर माइनस करा तो कितना आएगा, 9। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 0 लिखा मैंने। अब बताइए कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। कितना आएगा, माइनस करने पर कितना, 2 आएगा। ठीक, अच्छा, फिर से 0 लगाया। अब मैं यहीं पर नहीं पहुँच गया जैसे 2 आया था, है ना, वहीं पहुंच गया, क्योंकि अब मैं फिर 0 लगाऊंगा तो फिर से 20 और फिर से यही वाली प्रोसेस रिपीट होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट। तो यानी कि 2/11 0.18 का बार के इक्वल होता है और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल आसान वाली चीज़ है। ठीक, ये समझ आया। तो ये 4th और 5th पार्ट समझ में आए, जिसमें रिपीट हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग क्या आया है आंसर इसका, रिपीटिंग। ठीक है, इसका एक पार्ट और रह गया है, वो भी देख लेते हैं, 6th पार्ट। ये है प्यारे बच्चों 329 अपॉन में क्या, 400, ऐसा पार्ट है। ठीक है, इसको करिए, 400 से डिवाइड किसको, 329 को। क्या डिवाइड हो जाएगा ये, नहीं। तो पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब कितनी बार इसको डिवाइड किया जाए, 8। तो यहाँ कितना आएगा, 32, 100, कितना बचेगा, 90। ठीक है, अच्छा, अब अपनी तरफ से 0 लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 जा कितना, 800, माइनस कराइए कितना आएगा, 100। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर फिर से एक 0, तो फिर से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, कितना, 800, माइनस कराइए कितना आएगा, 200। ठीक, अब एक 0 अपनी तरफ से जब आप लगाएंगे तो 5 पर ये सीधा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब 329/400 का आंसर आता है 0.8225। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आंसर है, ये है टर्मिनेटिंग। ये बात आई आपको समझ में। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज करिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है 0.1 बार। ठीक है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक, अब इसको हम किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल लिख लेना है। किसके इक्वल, x। क्या आएगा, 0.1 का बार, इस तरह से लिख लिया आपने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, 0.1 का बार है ना,
इस बार को ओपन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 0.1 का बार का मतलब क्या होता है, 1 बार बार आ रहा होगा इस तरह से। सबसे पहला स्टेप क्या है, x के इक्वल लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, उस बार को ओपन कर देना। दोनों स्टेप समझ में आ गए, ठीक। अब थर्ड स्टेप सुनिए आप ध्यान से। इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो कितने से कराते, 100 से, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आपने नाम रखा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक। अच्छा कराइए, ध्यान देना, यहां 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 10x, ठीक। यहां 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब क्या आएगा, हाँ, जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से जब ये पॉइंट 1 डिजिट आगे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1.1111 जो चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। फिर से हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया, इसको हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ था और उसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, P/Q की फॉर्म में। ये हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले किसके इक्वल रखेंगे, x के, ठीक। एक स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप क्या है, बार को ओपन करना। बार को ओपन कर लिया हमने, ठीक, ये दूसरा स्टेप हो गया। और उसी टाइम आप इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। फिर मैंने आपसे ये कहा कि अगर बार 1 डिजिट के ऊपर है तो किससे मल्टीप्लाई कराना है, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 10, कहां पर, बोथ साइड्स, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई जब आप इस इक्वेशन का कराओगे तो 10 का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना आएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये कैसा चल रहा होगा, 1.1111। ये बात आ रही समझ में। अगर सर 100 से कराया होता तो ये पॉइंट 2 डिजिट बाद चला जाता। सर 1000 से कराते तो 3 डिजिट बाद चला जाता। इसका मतलब जितने जीरो वाली डिजिट से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं उतने ही वो पॉइंट आगे चला जाता है। बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है और ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा अब ध्यान देना, पॉइंट के बाद वाली ये जो डिजिट चल रही हैं और यहाँ पर जो डिजिट चल रही हैं, ये दोनों डिजिट एक जैसी हैं या नहीं हैं। अगर ये दोनों डिजिट एक जैसी हैं तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कराइए सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन तो सबसे पहले लिखोगे 10x 1.111 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x 0.111 इस तरह से चल रहा है। सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन लिख ली और फिर हमने कौन सी इक्वेशन लिख ली, और उन दोनों को क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट, ठीक। 10x में से x माइनस होगा तो कितना आएगा, 9x। ये समझ आता है आपको, ठीक। अब इधर देखना, यहां पर 1 में से 1 माइनस होगा, सब जगह क्या आ रहा होगा, 0, ठीक। और यहां 1 में से 0 माइनस होगा तो क्या आ रहा होगा, ये बात आई आपको समझ में, ठीक। अब इसके बाद 9x ऐसे ही, ठीक है, और 1, ये 1.000 लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, है ना। इस बात का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो यहां पर 1 यहां लिख लिया, ठीक। अच्छा अब इसके बाद x ऐसे ही, ठीक है। नीचे आंसर में क्या आ गया, ये 9 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, पहले x किसके इक्वल था, 0.1 का बार, और वो अब x किसके इक्वल आ गया, 1/9 के। इसका मतलब 0.1 का बार जब P/Q की फॉर्म में आता है तो वो क्या बन जाता है, बताइए, 1/9। ये एक बात, ये एक प्रोसेस आपने समझी, ठीक। अच्छा इसमें वेल डिफाइंड स्टेप से, बिल्कुल वेल डिफाइंड, सबसे पहले x के इक्वल रखना,
फिर बार को ओपन करना, फिर ये देखना कि कितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कराना। ठीक, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगी दोनों इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना। ठीक, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना और आंसर किस फॉर्म में आ जाएगा, P अपॉन Q की फॉर्म में। अब आप एक बात ध्यान रखना, क्या बात याद रखना सर, कि 0.1 का बार अगर आता है तो यहां पर कितने 9 आए हैं नीचे, 1। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको वही करके दिखाऊंगा। यहां पर 1 का बार है, ठीक है, कितना है 1 का बार, नीचे अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहां पर कितने 9 आए हैं, 1। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, क्या कि अगर 0.11 होता यहां पर 11 का बार, कितनी डिजिट के ऊपर बार बना हुआ है, 2। तो मैं अब आंसर लाकर दिखाऊंगा आपको कि वहां पर कितने 9 आएंगे नीचे, 2। ठीक, करके देखते हैं हम। जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x के इक्वल रखना। ठीक है, मैंने इसको x के इक्वल लिखा, 0.11 का बार, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, सेकंड स्टेप वेल डिफाइंड स्टेप है, क्या कि हम बार को ओपन करते हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं, 1 1 1 1 इस तरह से चल रहा है, ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, इधर क्या था, मल्टीप्लाई बाय समथिंग बोथ साइड। वो समथिंग कैसे डिसाइड होता है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 है ना, तो 100 से कराएंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। ठीक है, कराइए, 100 का मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो क्या होगा, तो आंसर है कि 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 11.1111 इस तरह से चीजें चलने लगेंगी। बिल्कुल आसान सी बात है ये। तो हमें यहां पर इस इक्वेशन का क्या नाम देना है और इसका क्या नाम देना है, 2 या सेकंड इक्वेशन। ठीक, अच्छा, बिल्कुल आसान सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बिल्कुल फिक्स स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम, ठीक है, कराइए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कराइए। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, 11.111111 इस तरह से चल रहा है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x 0.1111 इस तरह से चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर माइनस ही तो करेंगे। अब 100 में से x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, है ना, और यहाँ पर पॉइंट के बाद सब कुछ क्या आएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा, 11। तो इस क्वांटिटी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, केवल 11, और ये जो 99 चल रहा था ये डिवाइड में आ गया, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक, अब हमने एक पैटर्न देखा कि अगर केवल 0.1 का बार हो तो आंसर कितना आता है, 1/9। ठीक, फिर से अगर 0.11 का बार हो तो आंसर कितना आता है, 1/9। अब तीसरी चीज सुनिए आप, 0.111 इसका बार अब आपको निकालना आता है। कैसे सर, कि इसका आंसर सर आएगा कि यहां पर जो डिजिट लिखी होती है वो डिजिट यहां पर आती है, और जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9 आ जाते हैं। ठीक है, फिर से जितने जो यहां लिखा होता है वो आ जाता है, और जितने डिजिट के ऊपर 9 होते हैं उतने 9 आ जाते हैं, इतने बार होते हैं। ठीक है सर, तो इसका आंसर, हाँ वेरी गुड, बताओ, वेरी गुड, ये समझ आया आपको। ठीक, अभी तक आपको जब ये डिजिट लिखी हुई थी तो आपको उसका P अपॉन Q बनाना नहीं आता था, लेकिन अब आपको आता है। देखिए, बताइए, हाँ 4 टाइम में वहां सर यहाँ पर 1 लिख लीजिए आप, और वहां पर कितने 9, हाँ वेरी गुड। अब सीधा लिखना आया आपको, चीज समझ आया। ठीक, अच्छा, क्या सर ये 111 चल रहा हो तो ऐसे ही लिखेंगे क्या, कोई और तरीका नहीं है इसका, मतलब अगर सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 0.2 उसका क्या आंसर आएगा, तो आंसर है बेटा कि यहां पर जो डिजिट लिखी हुई है वो तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, और कितनी डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे क्या आएगा, 1 9। ठीक, अच्छा सर इसका बताना,
0.22 पर बार। इसका बताइए आंसर क्या आएगा? हाँ, 22 अपॉन में क्या? अच्छा सर, ये तो आप एक जैसे नंबर ले रहे हो, ऐसे वाले लेकर दिखाओ। 0.23 का बार। अब बताओ क्या आएगा? वेरी गुड। 23 अपॉन में क्या? अच्छा सर, इसका बताओ 0.3231, इसका बताओ सर कितना आएगा आंसर? वेरी गुड। 231 अपॉन में क्या? ठीक सर, आपने ये वेरीफाई करके दिखाया था, ये चीज हमें बिल्कुल आराम से समझ में आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार इस तरह के क्वेश्चन हो करके दिखाओ, कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या इसका आंसर ऐसा आता है या नहीं आता है, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं वो करके दिखाता हूं आपको। देखिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज है 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में पहले आपको करके दिखाता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए ध्यान दीजिए, 0.6 का बार, इसको हमें सॉल्व करना है और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल लिखना है। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या है? वेरी गुड, बार को ओपन करना है, ये कर दिया। इस तरह से चल रही हैं चीजें। ठीक, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई कराना है बाय 10। ठीक है, तो एक डिजिट के ऊपर क्योंकि बार है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम क्या दे देते हैं? 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 कराइए, कितना आएगा? और यहां पर जब कराएंगे पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, 6.666। इस तरह से चीजें चलने लगेंगी। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वेल डिफाइंड स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखूंगा, 10x 6.666। इस तरह से चल रही हैं चीज़ें। और फिर इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखूंगा, x इक्वल्स टू 0.666। इस तरह से। ठीक है, माइनस 10x में से 1x माइनस होगा कितना? ठीक, अच्छा यहाँ पर 0.666 मतलब ये माइनस हो रहे होंगे तो क्या आ रहे होंगे? 0, ऐसे आते आ रहे होंगे, है ना? अच्छा, 6 में से 0 माइनस तो क्या? 6, तो x ऐसे ही। ठीक है, इसको हम 6 लिख सकते हैं केवल, और ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, है ना? तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर यहाँ पर 0.1 का बार हो तो आंसर क्या आता है? ये जो डिजिट लिखी है वो डिजिट, और जितनी डिजिट के ऊपर बार हैं उतने 9। इसी तरह से हमने यहां पर देखा कि 0.6 के बार का आंसर क्या आएगा? तो आंसर है कि यहां जो डिजिट लिखी है वो डिजिट आएगी, और जितनी डिजिट के ऊपर बार हैं उतने 9 आएंगे। ये समझ आया आपको? ठीक, अच्छा अब इसके बाद हाँ बिल्कुल, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा 3 से यहाँ कैंसिल कर दें, 2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सर हम काटना भूल गए, गलती से एग्जाम में नहीं काट के आए, तो क्या वो गलत है? नो, वो तो इक्विवेलेंट है इसके, तो वो सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये था 0.6 का बार। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं आपको, 0.001 का बार। ये है थर्ड पार्ट, 0.001 का बार। कोई स्टूडेंट मुझे इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता है? वेरी गुड, हाँ सही बात है, क्योंकि हमने क्या सीख लिया है कि जो डिजिट यहां होगी वो आएगी। ठीक, और जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने क्या आएंगे? इस क्वांटिटी को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। अच्छा ठीक है, हम करके देख लेते हैं कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखना होता है? x के इक्वल 0.001 का बार। ठीक है, सेकंड स्टेप प्यारे बच्चों ये होता है कि 0 पॉइंट जहां जहां बार है ना उसको ओपन कर लेना। ठीक है, करिए 001, फिर से 001 001, ऐसे जो चीज रिपीट हो रही है उसको ओपन करके लिख दो। वही चीज तो रिपीट हो रही होगी, क्या चीज रिपीट हो रही है?
तो ये बार 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 लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये समझ आता है हमें। अच्छा, अब इसके बाद फिर से अब हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएं? 1000 से। ये कैसे पता किया आपने? जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने जीरो, उतने 10 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिखूं मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स, ठीक है। कराता हूं 1000x, 1000 का मल्टीप्लाई हो गया बेटे। अब इसके बाद 1000 का जब यहां कराओगे ना तो वो 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो पॉइंट यहां से 3 डिजिट आगे लेके जाना, इसको जंप कराओ तो ये यहीं तो आएगा। तो ये कैसा बन रहा होगा बताओ? यहां पर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग चल रही होगी, इसका तो कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, है ना। तो ऐसा चल रहा होगा 1 पॉइंट क्या 001 001 ऐसे। ये समझ आया आपको? ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको वेल डिफाइंड स्टेप पता है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, कहां से? फ्रॉम सेकंड, ठीक है। पहले सेकंड इक्वेशन लिखता हूं 1000x 1.001 001 इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं 0.001 001 इस तरह से, ठीक। और मुझे माइनस करना है। 1000 में से 1x माइनस किया 999x। ये सारी क्वांटिटी जीरो हो जाने वाली है। 1 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 1, ठीक। तो क्या आंसर आएगा? x = 1/999, जो आपने मुझे पहले ही बता दिया था, ठीक। ये बात आई आपको समझ में? अच्छा, तो जो मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग में, एक बार फिर से करता हूं। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? और रैशनल नंबर में 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ये 3.5 कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो आंसर है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट हो गया था चेंज, ठीक। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया 3.57। बताइए इसे P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? हाँ, 357, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतने जीरो। इसमें ऐसा देखते थे, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं, है ना, तो उतने क्या आ जाते हैं नीचे? जीरो, ठीक। अगर लेकिन सर इस तरह का कुछ जब चीजें आती हैं, कैसी? इसका देखिए आप ध्यान से, 0.1 का बार, इसको हम कैसे चेंज करते हैं कि जो डिजिट यहां लिखी है वो तो ठीक है, और जितने के ऊपर बार है उतने क्या? अब आप दोनों में डिफरेंस देखना। यहां हम क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतने क्या आएंगे, और यहां पर क्या देखते हैं? जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने क्या आएंगे? 9। ये बात आ गई? नो, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा प्रोसेस करके आना है। जो ये वाली क्वांटिटी है, ये मैं आपको पैटर्न क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आप अपना आंसर वेरीफाई कर पाओ। आपको आंसर आप डायरेक्ट पता होगा किसी चीज़ का, तो आप प्रोसेस से कुछ और आएगा तो आपको पता तो रहेगा कि मैंने सही किया है गलत किया है। इसलिए मैं आपको पैटर्न बनवा रहा हूँ मैथ्स में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये आ गया। एक और हमने अभी किया था क्वेश्चन 0.001 का बार, इसका आंसर अब हमें निकालना आता है, वो कितना होता है? हाँ, 1/999, ठीक। ये तो बात सर समझ में आ गई। कोई नई बात बताओ, ये तो कुछ नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं थी, कोई नई बात बताओ। देखो सुनो ध्यान से, 2.1 का बार। अभी तक मैंने आपको जितने एग्जाम्पल दिए उन सब में एक बात देखने वाली थी कि मैं सारे क्वेश्चन आपको कैसे करा रहा था। हाँ, डेसिमल से पहले क्या? यहाँ पर भी डेसिमल से पहले जीरो। जितना डिस्कशन हमने अभी तक किया है उन सब में डेसिमल से पहले जीरो चल रहा था, ठीक। तो वह ये तो समझ में आ गया था आपको कैसे करना है। अब सर ऐसा करके दिखाओ कि डेसिमल से पहले जीरो ना हो और कुछ और नंबर आ रहा हो, तब हम देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। करके दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। एक हम कोई नंबर लेते हैं ऐसा, जैसे मैंने अभी यहां पर लिया 2.1 का, पॉइंट के बाद ही तो बार होगा, पहले तो नहीं हो सकता। ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं।
सबसे पहले हमारे पास जब क्वेश्चन आता है उसे किसके इक्वल रखते हैं, तो 2.1 का। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी वाली बात बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ, 2.1 का बार ओपन कर दिया। ठीक है, इसका क्या नाम रख दिया, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल आसान सी बात। फिर इसके बाद देखिए ध्यान से, अब हमें कुछ मल्टीप्लाई कराना है, किससे, 10 से। तो यहाँ पर मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, कराइए। 10x इक्वल्स टू, ये पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो 21.111 ऐसे। दिस इज इक्वेशन नंबर। बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्ट कौन, फर्स्ट, कहाँ से, सेकंड में से। ठीक है, 10x इक्वल्स टू 21.111 ऐसे चल रहा था, और फर्स्ट इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 2.111 ऐसे चल रहा था। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है। इसको मुझे क्या करना है, कराइए। 10x में से x माइनस हुआ, क्या आया, 9x। ठीक है, ये सब कुछ क्या बन गया होगा, 0। केवल आगे वाला माइनस कर लूं तो कितना आएगा, 19। ठीक, और x 19 अपॉन में क्या, ये आंसर आया। अब सर इसको देख के ये आंसर कैसे आ जाएगा हमारे दिमाग में, इसको देख के कुछ बन रहा है, बन रहा है, जो आपको अभी दिखाई नहीं दिया, बन रहा है। जैसे मैंने इनके आंसर आपको दिखाए थे, ऐसे ही मैं इसका आंसर भी दिखा सकता हूं आपको। डेसिमल हटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, नो, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल आसानी से देखना, जहां पर डेसिमल लिखा है, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, जहां पर डेसिमल लिखा है ना, वहां पर क्या लिख देंगे, प्लस। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, जहां पर डेसिमल लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, प्लस। अब मुझे केवल इसका आंसर बताओ आप, क्या होता है 1 के बाद, वो तो मैंने छुपा दिया है। 1 के बार का आंसर मैंने आपको सिखाया है, बताइए क्या होता है, 1 अपॉन, वेरी गुड। 1 जो डिजिट होती है वो लिखी जाती है, और डिजिट के ऊपर, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने क्या, इसका तो मैंने आपको निकालना सिखाया। अब आगे क्या बच गया, वो यहां लिख दिया। ठीक, सॉल्व करो। 9 2 जा 18 और 1, समझ आया आपको। अच्छा, और समझाओ सर। यहां पर प्यारे बच्चों मैंने लिखा ऐसे, ठीक, वेरी गुड, सही बात है। सबसे पहले तो सर आप एक काम करो, इस पॉइंट की जगह क्या लिख दो, इसका आंसर सर हमें आता है, इसका, हाँ 11 अपॉन में क्या, और क्या बच गया, वो ये लिखा हुआ है सर। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे कराकर अगर मैं 11 ऐड कर दूंगा तो वही आंसर आएगा जो मैं इसको इंडिविजुअली इस तरह से सॉल्व करूं। तो ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक। अच्छा, जो भी इसका आंसर आए वो आप उसकी टेंशन मान लो क्या आंसर आ रहा होगा, ठीक। हाँ 308 आ रहा होगा, श्योर। ये तो अब पॉइंट के आगे जो भी डिजिट लिखी होती है उनका आपको निकालना आ गया। पॉइंट के आगे कोई डिजिट लिखी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, जैसा कि एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन का 2nd पार्ट है, 0.47 बार, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को किसके इक्वल लिखते हैं, x के इक्वल। क्या इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो मुझे क्या आएगा, आंसर है नो, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि सर आपने ये तो बता दिया मुझे कि 0.1 का बार कहीं लिखा हो ना तो उसका आंसर ऐसा होता है 1 अपॉन। आपने सर हमें ये भी सिखा दिया कि 0.11 का बार कहीं लिखा हो तो उसका आंसर होता है 11 अपॉन। जरूरी नहीं है सर वहाँ 1 लिखा हो, वहाँ पर कुछ और लिखा हो
जैसे 2 3 लिखा हो तो उसका आंसर भी आपने सिखा दिया है कि ये होता है 23 अपॉन में क्या 99, है ना। अच्छा, और इसके अलावा सर अगर यहाँ पर एक और इसका एग्जांपल लीजिए पहले 0.579, इसका आंसर कितना आएगा, इसके बार का आंसर कितना आएगा बताइए। हाँ ठीक है, अब इसके आगे बढ़िए, ये भी हमें आता है डायरेक्ट निकालना। इसके अलावा अगर कहीं पर 2.1 का बार हो तो इसका आंसर हमें निकालना आता है, वो हमने ऐसे सीखा है, जो पॉइंट है ना उसकी जगह क्या लिख लो प्लस, और आगे वाला 2 ऐसे ठीक है, और 1 के बार को तो हम जानते हैं क्या कहते हैं 1/9, और 9 2 जा और 1, ये हम सीख चुके हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर और भी कुछ लिखा हो जैसे 2 सपोज करिए 1 1 लिखा हो, है ना 1 1 का बार, तो ये भी हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, कैसे 2 + 1 1 अपॉन 99 ऐसा आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 99 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा +11 अपॉन में क्या 99। इसको सॉल्व करिए, ये 8 और 1 9, 9 और 1 0 और ये 2, ठीक है, और अपॉन में क्या, ये भी हमें करना आ गया। ठीक है, आपने सर ऐसे वाले तो दिखा दिए जिसके आगे पॉइंट के आगे 0 हो, ये हमें समझ में आते हैं। ठीक, ऐसे वाले भी समझ में आ गए जहां पर पॉइंट के आगे डिजिट हो। ठीक, अब कौन सा वाला टाइप रह गया जिसमें बार के आगे कोई डिजिट हो, ऐसा वाला टाइप रह गया है ना। तो देखो इसको भी करना बिल्कुल आसान होता है प्यारे बच्चों। 0.47 बार है ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही ट्रीट करो जैसे ये वाले क्वेश्चन है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जो 7 का जो बार है उसको हम केवल देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ वेरी गुड, 7 अपॉन में क्या, और आगे वाली जो डिजिट है ना वो बेशक से पॉइंट के पीछे है, लेकिन आप उसको कैसे लिखो 4 प्लस करके। कैसे लिखो, बार के आगे जितनी भी डिजिट हो, चाहे वो पॉइंट के बाद हो चाहे पॉइंट से पहले हो, उनको कैसे लिख देना है, प्लस करके लिख देना है। अब इसका आंसर सॉल्व कीजिए, 9 4 जा 36 + 7 43, तो आंसर कितना आएगा। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा आएगा भी या नहीं आएगा, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल लिख लेते हैं, तो 0.47 बार। ठीक, ये बात आई समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्यारे बच्चों होता है बार को ओपन करना। अब ध्यान देना सब लोग, 4 ऐसे ही ठीक है, बार केवल किसके ऊपर है, केवल 7 के ऊपर है, तो केवल 7 ही रिपीट होगा। ठीक है, समझ में आती है ये बात। अच्छा, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं, 10 से कराएं। चलो सपोज करो मैंने 10 से कराया, मल्टीप्लाई बाय 10 कराया मैंने बोथ साइड। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि क्या मल्टीप्लाई कराया जाए कभी एग्जाम में, तो आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कराओ हमेशा। ठीक, और 10 से मल्टीप्लाई करा के क्या होगा देखना, ध्यान से बता देता हूँ अभी। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 10x आ गया। अब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे तो चला जाएगा, तो ठीक है चला गया, तो 4.777 ऐसे ये आ जाएगा। इतनी बात आई आपको समझ में। ठीक, अब इसके बाद ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज और करानी थी मुझे, वो मैंने नहीं कराई। यहां पर मुझे क्या और लिखना था, पॉइंट के बाद, हाँ एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर एक 0 और लिखाना पड़ेगा मुझे, तब उसके बाद बात बनेगी। क्या लिखाना पड़ेगा जो मैं बताना भूल गया, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट हैं, 1 1, जो कि जिनके ऊपर बार नहीं है उतने यहाँ पर क्या आएंगे 0। ये बात आप याद रखना, याद रखोगे। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतना यहाँ पर आंसर में क्या आ रहा होगा 0। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बना दी है एग्जाम में केवल आंसर को चेक करने के लिए। आपको ऐसे करके नहीं आना है एग्जाम में, करना ऐसे ही है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हमें क्या करना पड़ता है, कराइए सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, कहां से, फ्रॉम
तो 10x इक्वल्स टू 4.777 ऐसे चल रहा है ना। और फर्स्ट इक्वेशन क्या चल रही है, x इक्वल्स टू 0.4777 ऐसे चल रही है। इसको हमें क्या करना है, माइनस 10x में से x माइनस करो, कितना आएगा, ठीक। यहां पर ये सब कुछ तो जीरो चल रहा होगा, 7 में से 4 माइनस हुआ होगा तो कितना, और 4 में से 0 तो ठीक। अच्छा, अब इसके बाद 9x ऐसे ही ठीक है, 4 पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, है ना। और ये 9 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना आंसर आ जाएगा 43/90। ये बात आ रही है आपको समझ में। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास यहाँ पर 0.57 बार लिखा हो, है ना, ऐसे लिखा हो, तो बता सकते हो क्या करेंगे हम, एक चीज तो हमें पक्का कर लेंगे, क्या कि 5 + 7 इसको सॉल्व कर लेना साइड में, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं लिखना चाहिए मुझे, आप साइड में कहीं पर ये सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। किया हमने 9 5 जा और 45 में 7 ऐड कर दो, कितना 52, और अपॉन में क्या 9, और इसके आंसर में क्या आ रहा होगा, इस तरह से। जो समझ आ रहा है आपको, ठीक। तो एनसीईआरटी क्लास 9th में जो आप एग्जाम में करके आएंगे वो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरह से करके आने हैं। ये सिर्फ मैंने अगर कहीं पर फटाफट से कभी आंसर चेक करना हो तो वो मैंने आपको पैटर्न करके बता दिए हैं कि कैसे कैसे ये चेक करते हैं, और ये आगे आपको नेक्स्ट क्लास में भी काम आएंगे, ठीक है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए।